दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन के बीच में मोदी जी क्यों लक्षद्वीप गए हैं और वहां के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। क्या मोदी जी लक्षद्वीप पर घर बनाएंगे? क्यों सारे सेलिब्रिटीज और मालदीव के सारे बड़ी सेलिब्रिटीज के बीच में जंग छिड़ी हुई है? कहां पर है लक्षद्वीप और कहां पर है मालदीव, और क्यों लोग मालदीव के हजारों टिकट्स कैंसिल करके लक्षद्वीप जा रहे हैं, सब कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्या हुआ ना, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप पर गए वहां के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। फोटो खिंचवाए सुंदर सुंदर, वहां पर उन्होंने कैप्शन पर लिखे जो लोग भी वर्ल्ड के ऐसे आइलैंड पर जाना पसंद करते हैं उन्हें एक बार लक्षद्वीप पे आना चाहिए। अब मोदी जी रहे वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री, तो इसीलिए वो उनके जाने के बाद ही ये चीज तुरंत से वायरल होने लग गया। 2 दिन तक गूगल में टॉप सर्च कीवर्ड में था ये लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप कहाँ पर है। ये चीजें लोग बार बार सर्च करने लगे लक्षद्वीप को और मालदीव पर, इसलिए बहुत बड़ा असर पड़ने लग गया क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में इंडियंस मालदीव पर विजिट करते हैं। लेकिन मोदी जी के लक्षद्वीप प्रमोट करने के बाद से लोग लक्षद्वीप के प्रति उत्साहित होने लगे। अब इस एडवर्टाइजमेंट के बाद से मालदीव को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों इंडियंस और मालदीव में रहने वाले लोगों के बीच में जंग छिड़ी हुई है, और एक्चुअल में मोदी जी क्यों लक्षद्वीप को प्रमोट किए, इसके पीछे का क्या है पॉलिटिकल रीजन, ये आपको भी जानना चाहिए। तो मोदी जी के लक्षद्वीप टूरिज्म पर इस फोटोज के वायरल होने के बाद से मालदीव के 3 मिनिस्टर आगे सामने और बहुत ही गंदा बोलने लगे इंडिया के टूरिज्म के बारे में। अब्दुल्ला महजूम मजीद ने कहा कि इंडिया के टूरिज्म सक्सेस हो ये वो चाहते हैं, लेकिन मालदीव को ऐसे टारगेट करना सही नहीं हुआ। और इन्होंने एक फोटो भी शेयर करते हुए कहा कि इंडिया के हर जगह पर मतलब ऐसे खुलेआम शौच किया जाता है और ये इंडिया की संस्कृति है, तो इसलिए टूरिज्म पर मालदीव मतलब उनके हिसाब से बेस्ट है। इंडिया से तो बेहतर ही है, क्योंकि इंडिया के बीच के टूरिज्म पर ये सब प्रॉब्लम्स, खुलेआम शौच वाले ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। मतलब उनका भी कहना क्या है यार, मतलब एक जगह पर किसी एक को देख लिया तो उनको लगता है कि पूरा इंडिया का कल्चर ही ऐसा है। मतलब उनकी सोच कितना घिनौना है आप सोच सकते हैं। फिर दूसरा मिनिस्टर जाहिद रमेश ने कहा कि ये चाल बहुत ही बढ़िया था, लेकिन इंडिया उनसे कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया इतना साफ नहीं है। टूरिस्ट को साफ सुथरा बीच इंडिया प्रोवाइड नहीं करवा सकता, और कमरे के अंदर जो बदबू होगा वो चीज इस चीज का डाउनफॉल लेके आएगी। कहना क्या चाहते हो? फिर और एक मिनिस्टर मारियम शिवना ने भी मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो इजराइल का कठपुतली है और लाइव जैकेट के साथ बिल्कुल क्लाउन जैसे लग रहे हैं। कुल मिला के मालदीव के मिनिस्टर्स ने बिल्कुल घिनौना हरकतें की है जो इनको शोभा नहीं देता। लेकिन इस चीज पर मालदीव को कितना बड़ा फल भुगतना पड़ा वो सुन के आप भी खुश हो जाओगे। इसके बाद से कुछ नेटिजन्स एकदम से जागरूक हो गए और देखिए मालदीव के अगेंस्ट पे ट्वीट भी करने लगे। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी मालदीव के अगेंस्ट और इंडिया के लक्षद्वीप के सपोर्ट में बोलने लगे। सलमान खान ने ट्वीट करके बताया कि लक्षद्वीप के सुंदर स्वच्छ समुद्र तटों पर यहाँ पर मोदी जी को देख के बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात है कि ये लक्षद्वीप हमारे भारत में है। अक्षय कुमार ने कहा कि मालदीव के ऐसे बड़े बड़े हस्तियां द्वारा इंडिया के लक्षद्वीप को इतना मतलब गंदे तरीके से मतलब ट्रीट किया गया, ये चीज बहुत ही खराब लगी है। और मतलब चौंकने वाली चीज ये है कि उनके वहां पर सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट जाती है वो एक्चुअली इंडियंस थे। फिर एक एक करके जॉन अब्राहम, सचिन तेंदुलकर, जानवी कपूर, फिर सारा अली खान, सभी ने लक्षद्वीप की प्रशंसा की और इसके फोटोज अलग अलग सोशल हैंडल पर शेयर करने लग गए। इससे क्या हुआ, मतलब आप सोच सकते हो क्या, इससे 8,000 करीबन 8,000 मालदीव के जो होटल बुकिंग है ना वो कैंसिल करवा दिया गया, वो भी रातों रात, और 2,000 फ्लाइट टिकट्स कैंसिल करवा दी गई। मतलब मालदीव के टूरिज्म का कितना बड़ा लॉस हुआ आप खुद सोच सकते हो। और सारे जो लोग है ना वो लक्षद्वीप को सर्च करने लग गए, लक्षद्वीप पे जाने लग गए। इस चीज से मालदीव के जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा डर गया, और जो 3 मिनिस्टर्स इंडिया के खिलाफ ये सब बातें कर रहे थे उनको लिटरली वहां से सस्पेंड कर दिया गया, और मालदीव के गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस जारी करवा दिया गया कि ये सब हरकतें बहुत ही गंदी है और ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहिए था, और वो आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज का। जिन्होंने भी ये सब काम किया, ये सब नेगेटिविटी फैलाई, हेट फैलाया, इन सब के अगेंस्ट वो कार्रवाई करेंगे और इन सब में उनका कोई भी हाथ नहीं है। सारे बयान उन मिनिस्टर्स का पर्सनल बयान है, पर्सनल ओपिनियन है, इसके साथ गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर लगता है कि ये सब चीजें अभी शुरू हुआ है ना, तो आप गलत हो। ये सब चीजें बहुत पहले शुरू हुआ था। लक्षद्वीप के टूरिज्म पर मोदी जी अभी 1156 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। मतलब सोच सकते हो ये अमाउंट, इससे लक्षद्वीप के टूरिज्म को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। तो दुनिया भर के लोग जब मालदीव की जगह पर लक्षद्वीप जाएंगे तब वो संतुष्ट होकर ही अपने घर लौटेंगे। और ये सब तो होना ही था क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पंगा लेना बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। एक्चुअल में कई साल पहले जब मालदीव चाइना से कर्जा लेके बिल्कुल कर्जे में डूब गया था, उनका जीडीपी बिल्कुल गिर गया था, तब इंडिया उनके साथ खड़ा रहा। इंडिया ने हेल्प की और मालदीव के जीडीपी को ऊपर उठाया। कोविड के टाइम पर भी मालदीव को बहुत ज्यादा हेल्प किया था इंडिया ने। अब जब इंडिया के 75 मिलिट्रीज बिना हथियार के मालदीव पर एयरक्राफ्ट में तैनात है, तो मालदीव के नए जो प्रेसिडेंट बने उनको इस चीज से तकलीफ होने लगी और वो आंदोलन चलाने लगे इंडिया आउट नाम से। ये इंडियंस के खिलाफ नहीं है, ये इंडियंस मिलिट्री के खिलाफ है जो 75 मिलिट्रीज वहां पर तैनात है एयरक्राफ्ट में। और
क्यों ना हो, वहां पर दो एयरक्राफ्ट इंडिया की तरफ से दिया गया था, तो इसलिए इंडियन के जो मिलिट्री है वहां पर तैनात है, क्योंकि वो देख रेख भी करना पड़ता है इस चीज का, क्योंकि चाइना भी वहां पर अपना बेस का काम आगे बढ़ा रहा है यूथ के लिए, मतलब वॉर रिलेटेड ये सब चीजें करना पड़ता है। जब चाइनीज मिलिट्री मालदीव पर तैनात है तो इंडियन मिलिट्री को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए वहां पर तैनात रखा गया था। पहले वाला प्रेसिडेंट तो इंडिया के सपोर्ट में ही अपना सपोर्ट दिखाया, लेकिन अभी का जो नया प्रेसिडेंट है वो इंडिया के अगेंस्ट है, और जब से वो प्रेसिडेंट बने तब से वो तुर्की भी जाके आए, चाइना भी जाके, लेकिन इंडिया नहीं आए। लेकिन पहले भी मालदीव के जितने भी प्रेसिडेंट बने थे सबसे पहले वो इंडिया में ही मिलने आए थे प्रधानमंत्री से। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो तो ऐसे नहीं है कि भाई दूध मांगोगे तो खीर देंगे, वो कहते हैं कि दूध मांगोगे तो खीर भी नहीं देंगे और उल्टा थप्पड़ भी मारेंगे। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जी हमारे जो इंडिया के लक्षद्वीप है इसे प्रमोट कर रहे हैं, ताकि लोग मालदीव जाने की वजह यहाँ पर लक्षद्वीप पे आए हैं और मालदीव के टूरिज्म जो है वो बर्बाद हो जाए और इंडिया के लक्षद्वीप का टूरिज्म बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करने की भी सोची। लक्षद्वीप पर अभी एनसीपी पार्टी राज कर रही है, ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस नॉर्मल जो कांग्रेस पार्टी है उससे थोड़ा अलग है। इंडियन मैप पर आप साफ साफ देख सकते हैं लक्षद्वीप कहाँ पर है और मालदीव कहाँ पर है। पास ही है, इसलिए लोग ज्यादा मालदीव जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह है। लक्षद्वीप अभी भी उतना ज्यादा मॉडर्न नहीं हुआ है, तो इस वजह से मोदी जी इसे बहुत ही ज्यादा मॉडर्न करने की सोच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर जाना पसंद करें। तो इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि इंडियंस के साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है किसी भी दूसरे कंट्री के लिए। इस बीच में एक बात आपको बता दो, सलमान खान जो मोदी जी के सपोर्ट में बोल रहे हैं ना, इस वजह से कुछ सलमान खान के फैंस उनके अगेंस्ट भी हो गए। उनके कहना यह है कि सलमान खान मोदी जी के तो सपोर्ट में नहीं थे, अभी एकदम से मोदी जी के क्यों सपोर्ट करने लग गए। उनको एकदम से रंग बदलते हुए देख के कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी है ना दोस्तों, पार्टी एक तरफ और देश एक तरफ है। जहाँ पर देश की बात होती है ना, तो पार्टी सब कुछ भूल जाना चाहिए और सिर्फ देश के सपोर्ट में ही बोलना चाहिए। तो सलमान खान ने कुछ गलत काम नहीं किया मुझे लगता है। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बारे में पहले आप जानते थे क्या? कमेंट पे लिख के जरूर बताना। दोनों में से किसको आप सपोर्ट करोगे वो भी लिख के बताना। ये मैटर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आसान भाषा में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा पाई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।